दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 32। इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का 31 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन का सेट्स आज हम लोग करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियां और राम सिया देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? ठीक है, क्वेश्चन को चित्र पढ़ लें। 4 विकल्प हैं आपके पास: भोज, सिद्धराज जयसिंह, जैन उल आबेदीन और अकबर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। ठीक है, अकबर ने देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलवाए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी अथवा गिरिकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? सही आंसर है अलाउद्दीन। यहाँ पे खलजी है, इसको आप खिलजी पढ़ेंगे। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़ा कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, यह बताना है आपको। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। ठीक है, अकबर के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न ए बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, और इब्न ए बतूता कहाँ का रहने वाला था? ठीक है, तो इब्न ए बतूता मोरक्को का निवासी था। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? ठीक है, कह रहा है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? सही आंसर हो जाएगा सिनकिलिस खां। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? 4 विकल्प दिए हैं, आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिंग। ठीक है, के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली के काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही आंसर है। ठीक है, उग्रवादियों से नहीं जुड़े थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वारदौली में। ठीक है, कहाँ थे वो? वारदौली में थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है यह बताना है। 4 ऑप्शन को अच्छी तरह पढ़ लेंगे और सही आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक किसानों से जुड़ा था, इसे 3 कथित कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। ठीक है, अगला कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें एम के गांधी को सहयोग दिया था।
ऑप्शन नंबर डी है, यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही आंसर है। ठीक है, इस प्रश्न का निखिल का कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो सही नहीं है। ठीक है, यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। बाकी ये तीनों जो विकल्प हैं आपके सही हैं। देखिए, जो चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में जो सही है, यह किसान से जुड़ा था। इसे 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला क्या कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इनमें एम के गांधी को सहयोग दिया था। ठीक है, जो कि आपका ऊपर वाला ABC तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की? सही आंसर बताना है, किसने भर्त्सना की? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, M.A. जिन्ना ने। ठीक है, खिलाफत आंदोलन में भागीदारी में भर्त्सना की थी तो M.A. जिन्ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है यह बताना है। देखिए, तो राजा राम मोहन है ब्रह्म समाज की स्थापना की, बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, ये तीनों ही ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है? महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो किए थे कर्नल ऑलकॉट और मैडम वलाओ टस्की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लाउ अस्टकी द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किया गया था। ठीक है, ये जो है महादेव गोविंद रानाडे, देखिए इन्होंने पुनः सार्वजनिक सभा और प्रार्थना समाज की स्थापना में अपना सहयोग किया था, महादेव गोविंद रानाडे ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित हैं? इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आगा खां पैलेस पूना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरी अधिवेशन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा के जल का संचयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? सही आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस वृक्ष की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? तो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ठीक है, चलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप देख लेंगे। कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में मित्र नहीं है तो आपका यूकेलिप्टस हो जाएगा, और यह इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? तो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ठीक है, चलिए ऊपर देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है दर्रा और राज। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी दर्रा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, देखिए बनिहाल दर्रा यह कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। और नाथुला, ठीक है, तो आपको बताना है कि नाथुला दर्रा कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम में। ठीक है, नीति दर्रा, नीति माना, ये सब दर्रा कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, और शिवकिला दर्रा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। प्रदूषण के निर्धारण के लिए, ठीक है, घुली हुई मात्रा मापी जाती है, तो हो जाएगा ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें कि निम्नलिखित देशों में से कौन अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है। तो ये हो जाएगा आपका भारत, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश गैसोहोल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। सूची 1 में आपका देश का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में उसकी राजधानी है। अब दोनों को मिलान करना है आपको, ठीक है, इसका सही आंसर बताना है। चलिए देखते हैं। आपको इसका सही आंसर बताना है, ठीक है। तो क्या होगा, अजरबैजान, ठीक है। तो अजरबैजान का राजधानी कहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा आपका बाकू, ठीक है। और गैम्बिया की राजधानी कहाँ है, बाजूल। और कजाकिस्तान, इसकी राजधानी है अस्थाना। और लातविया की राजधानी है रिंगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी झील कौन सी है आपको भी पता होगा, वैकाल झील, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। संभाव्यता वाला है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं प्लीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर शक्ति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है कि सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया है शिपयार्ड और सूची 2 में राज्य दिया है, यानी कौन सा शिपयार्ड किस राज्य में है आपको यह बताना है। चलिए आपको दिखाते हैं, आपको अच्छी तरह इसका आंसर बताना है, ठीक है। देख पा रहे हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लेने के बाद चलिए आंसर बताएं। देखिए गॉर्डन रिच यह कहाँ स्थित है, तो गॉर्डन रिच आपका वर्कशॉप जो लिमिटेड है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। इसका पूरा हो जाएगा गॉर्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, ठीक है। उसके बाद आता है हिंदुस्तान शिपयार्ड, ठीक है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पे स्थित है यह, तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका मझगांव डॉक्स, ठीक है। तो मझगांव डॉक्स कहाँ पे स्थित है आपका, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। ऑप्शन पॉइंट नंबर 2 मझगांव डॉक्स जो है महाराष्ट्र में है इसका। और सन 1970 में, ठीक है, स्थापना किया गया था मझगांव डॉक्स का और हिंदुस्तान शिपयार्ड का, इसे भी आप याद रखेंगे। अब क्या बच गया आपका कोचिन शिपयार्ड, तो यह कहाँ पे स्थित है, केरल में, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड केरल में स्थित है। चलिए इसका सही ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन सागर स्थित है यह बताना है। तो नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं है यह बताना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिए, चलिए वीडियो को इसको पैरा को ऊपर करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है फसल और यहाँ पे दिया है बृहत्तम उत्पादक, मतलब किस फसल का किस राज्य में जो बहुत ही ज़्यादा उत्पादन होता है अधिक मात्रा में, तो आलू का उत्तर प्रदेश में होता है, बिल्कुल सही है।
नारियल का केरल राज्य में होता है, सही है। केला का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? ठीक है, तो देखिए केला का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। ठीक है, केला का क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। तंबाकू का आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सुमेलित नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा? केरल का अगर सर्वाधिक बृहत्तम उत्पादक रहता तो यहाँ पे हो जाता तमिलनाडु, जो कि महाराष्ट्र नहीं होगा है, तो यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है, तो देखिए गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, ये चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। 3 और 4, तो कूट में उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह बताना है। अच्छी तरह पढ़ लें और आंसर बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर हो जाएगा मडगांव पहाड़ियाँ। ठीक है, जो कि सुमेलित नहीं है। देखिए गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, सही है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है। शिवराय पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में है। और मडगांव जो पहाड़ी है वो कहाँ पे स्थित है? तो देखिए यह उड़ीसा राज्य में स्थित, जो मडगांव जो पहाड़ियाँ स्थित है यहाँ, सॉरी, गडजात पहाड़ियाँ हैं उड़ीसा में है। ठीक है, और मडगांव की जो पहाड़ी स्थित है वो हो जाएगा आपका गुजरात में। ठीक है, ये हो जाएगा मडगांव की जो पहाड़ी है ये कहाँ हो जाएगा? गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र की जगह क्या होगा? गुजरात। तो यहाँ कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में? तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ महाराष्ट्र की जगह क्या होगा? गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएं। तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंटागोनियन मरुस्थल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? यह बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अमन धान उगाया जाता है, अमन धान कब उगाया जाता है यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर दिसंबर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अमन धान जो होता है, अमन धान गर्मी के मौसम में उगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा बम्बई हाई से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? यह बताना है, बंदरगाह नगर। सही आंसर हो जाएगा काकीनाडा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? सही आंसर हो जाएगा कृषि का विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, करा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए सूची 1 में दिया हुआ है क्रांति, जितनी भी क्रांति हुई है वो दिया गया है, और सूची 2 दिया गया है कि जो क्रांति हुई किससे संबंधित है। ठीक है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से, खदान से, आपको यह बताना है। चलिए इसको स्क्रॉल कर देते हैं और ऊपर कर देते हैं ताकि आप इसका सही आंसर बता पाएँ। आप देख पा रहे होंगे। चलिए आपको बताना है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, आपको यह बताना है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, पीली क्रांति का संबंध किससे है,
और नीली क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, चलिए देखिए हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? हरित क्रांति का नंबर 2 खाद्यान्न से हो जाएगा। खाद्यान्न में क्या होता है? गेहूं, मक्का। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध इससे हो जाएगा। और श्वेत क्रांति है, ठीक है, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो दुग्ध दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, और पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो सरसों उत्पादन से। ठीक है, यानी तिलहन से। क्लियर हो गया। और नीली क्रांति का संबंध बताना है आपको कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, तो ये किससे हो जाएगा? तो मत्स्य एवं एक्वा कल्चर से। ठीक है, तो इसे भी आप याद कर लेंगे, हम उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। तो इसका आप एक बार फिर भी आप एक बार चेक कर लेंगे, देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, जो कि इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं को दी जाती है, बैंकों द्वारा ऋण लेने वालों से ली जाती है, अंतरबैंकीय ऋणों पर ली जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों वाले पर ली जाती है। ठीक है, भारतीय बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। ऋणों वाले नहीं होगा, दिए जाने वाले इधर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पंजीकृत निर्यातक जिनका अनेक वर्षों तक निर्यात निष्पादन उच्च स्तरीय रहा है जाने जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार व्यापार गृह के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आयात प्रक्रिया आरंभ होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा इंडेंट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय है। सही आंसर होगा निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। ठीक है, जीवी मावलंकर, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हो जाएंगे ओम बिरला। ठीक है, और कहाँ से वो बिलोंग करते हैं? तो राजस्थान लोकसभा क्षेत्र से। ठीक है, कहाँ से वो आते हैं? तो राजस्थान लोकसभा क्षेत्र से। तो इसे भी आप याद रखेंगे, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 जनगणना के अंतर्गत आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व कम है? तो देखिए सबसे कहाँ हो जाएगा इन चारों विकल्प में? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि सूची एक को सूची दो को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ठीक है, देखिए सूची ए में वैज्ञानिकों के नाम है और सूची 2 में आविष्कार है, मतलब वैज्ञानिकों ने क्या आविष्कार किया वो आपको मिलान करना है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप? आपको सही आंसर बताना है इसमें। ठीक है, एक बार अच्छी तरह देख लें और सही आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए अल्फ्रेड नोबल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का। ठीक है, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पेंसिलिन की। और चार्ल्स डार्विन ने किस चीज़ का खोज किया था? तो इन्होंने विकास का सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है चार्ल्स डार्विन को। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा। और मैडम क्यूरी को रेडियम का पृथक्करण के लिए। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है यह बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है यह बताना है।
देखिए एंटी फ्रीज यौगिक एथिलीन ग्लाइकोल, एंटीनॉक एजेंट टेट्राएथिलेट, एंटीऑक्सीडेंट बी कैरोटीन। ये जो तीनों हैं ये क्या है, सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है। एंटीबायोटिक क्विनीन जो है ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए सिनकोना नामक पौधे से कुनैन, कुनैन को हम लोग क्या कहते हैं, क्विनीन, ठीक है। क्विनीन जो है वो कुनैन को कहते हैं। यह एक मलेरिया रोधी औषधि है। यह जो क्विनीन जो है यह हमें किसी से प्राप्त होता है, तो सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होता है, एंटीबायोटिक नहीं है। तो यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह कि निम्नलिखित युग में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है, जिंक, कॉपर, जिंक, कार्बन। सही आंसर बताएंगे आप, अच्छी तरह पढ़ लें एक बार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक, कार्बन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी फ्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है। एंटी फ्लोर नहीं, माफी चाहूंगा, एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है, ठीक है। इसका सही आंसर बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 के सही आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है यह बताना है। देखिए जोरनासी पैरासीटामोल, देखिए बुखार में क्या दिया जाता है, पैरासीटामोल, जो कि संबंधित है, बिल्कुल सही है। प्रतिफेन कारक पॉलीएमाइडस, ठीक है, सिलिकॉन्स संबंधित है इससे, ठीक है। और जो है पूर्तिरोधी एस्पिरिन, जो कि सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका। देखिए एस्पिरिन को सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, जो एक दर्द निवारण औषधि है, ठीक है। इसे ज्वरनाशक के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यह बताना है, कौन सा सही नहीं है। अच्छी तरह पढ़ लेंगे एक बार। बोडो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। बोरिल अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका सही आंसर क्या होगा, आपको यह बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देख लेंगे आप एक बार। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। या देखिए यहाँ आपको पता है कि हंसाने वाली गैस को क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए आगे ये कहता है कि बोरिल अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षण के रूप में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि ब्रोडो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं, बिल्कुल सही है। आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, जो कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा रेफलेशिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, तो ये हो जाएगा रेफलेशिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। देखिए आपका कोई भी अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ जाता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई आप हिचक नहीं, हो सकता है मेरे से कहीं बोलने बस आप, कई बार क्या होता है कि बोलने में गलतियाँ हो जाती है, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो हमसे क्या पता,
मिस्टेक से मतलब कोई गलत शब्द निकल जाए, यानी उसका गलत ऑप्शन बता दें, तो ऐसा तो मतलब प्रयास रहता है कि ऐसा नहीं हो। फिर भी अगर हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये हो जाएगा, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि इसमें आप लोग को दिक्कत आया हो, क्योंकि अगली बार से हम जो भी करेंगे उसमें थोड़ा सा ये करेंगे ताकि आपको चारों ऑप्शन दिख जाए, ठीक है। अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अभी आप लोग को काफ़ी थोड़ा सा दिक्कत महसूस कर रहे होंगे सेट बनाने में, तो हम प्रयास करेंगे कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, यानी सुमेलित नहीं है, तो इसका हमने क्या बताया था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी जो ऑप्शन ए, बी और डी हैं वो सुमेलित है, ठीक है। चलिए, और इसका भी हमने क्लियर कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, तो रेफ्लेसिया, क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि वक मिनिस्टर फुलेरिन क्या है, ठीक है। बक मिनिस्टर फुलेरिन क्या है, यह बताना है। कह रहा है कि कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है, जो परस्पर पंचभुज का या षट्भुज से बने हुए फलकीय संरचना से जुड़े होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी पढ़ेंगे। फ्लोरीन का एक बहुलक है। पॉइंट नंबर सी है कार्बन का एक समस्थानिक जो C14 से भारी होता है। इनमें से कोई नहीं, आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या है, तो ये हो जाएगा कार्बन यौगिक का एक रूप, ठीक है, जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है, जो परस्पर पंचभुज या षट्भुज से बने हुए फलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है, BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 54 का बी होगा। अगला क्वेश्चन है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, सही आंसर हो जाएगा, बताएं इसमें से कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, लिटमस पत्र द्वारा अम्ल एवं क्षार का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। यह लिटमस पत्र लाइकेन द्वारा निर्मित होता है, ठीक है, और लाइकेन कवक एवं शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है। यहाँ कवक एवं शैवाल में सजीवी संबंध होता है, ठीक है। तो लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बारे में भी आपको जिक्र कर दिया ताकि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है, यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वर्किंग वेव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका सही आंसर नहीं होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेव, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप सही करेंगे। इसका www का सही रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेव, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए, इसका आविष्कार किसने किया था, अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि www का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आविष्कार किए थे टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनोल का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनोल का उपयोग किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा बेकेलाइट के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं, सही आंसर हो जाएगा 1 से 2 दिन, ठीक है, 1 से 2 दिनों के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित है, सही आंसर हो जाएगा यक्ष्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन
करती है। सही आंसर हो जाएगा उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। ठीक है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। ठीक है, स्पंदन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है यह बताना है आपको। तो देखिए, नोट से क्या करते हैं, जहाज की चाल की माप। ठीक है, समुद्री जहाज की चाल को हम मापते हैं, और नॉटिकल मील से नौ संचालक में प्रयुक्त दूरी की इकाई है यह। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। चलिए एंगस्ट्राम से देखते हैं क्या होता है। देखिए, एंगस्ट्राम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है, बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष समय का मापन की इकाई है, जो कि सही नहीं है। क्या है यह? गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगी। कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, जैसे क्वेश्चन में था, क्वेश्चन क्या था, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा बाकी तीनों सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक है। ठीक है, समय मापन की इकाई नहीं है। प्रकाश मात्रक क्या है? तो दूरी का मात्रक है। चलिए क्लियर हो गया, प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग के अवुर्ध का उपचार, आयोडीन 131 थायराइड अवुर्ध का उपचार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी पढ़ लेंगे। श्वेत रक्तता का उपचार, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कि गोल्ड 198 जो होता है का प्रयोग कैंसर के उपचार में होता है, रेटिना दोषों का उपचार में नहीं होता है। ठीक है, गोल्ड 198 का जो होता है वो होता है कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका सही आंसर बताना है कि कौन सा सही नहीं है। इसको पढ़ लेंगे, ऑप्शन नंबर ए को। बी पढ़ लेंगे, सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में बढ़िया माने जाते हैं। पॉइंट नंबर डी कर रहा है, एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों वाले रोगियों के कान, नाक एवं गले के जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन सा आंसर सही है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, न कि उत्तल दर्पण का। ठीक है, इसमें दिया है कि एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण का। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा दर्पण का प्रयोग होगा? अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक बार और दोबारा देख लें। कहते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण की जगह अवतल दर्पण का डॉक्टर उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक दल बदल कानून विरोध में आच्छादित नहीं है? यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा किसी दल में विभिन्न चरणों के में बड़े पैमाने पर दल बदल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे क्लियर हो गया। 66 का आपका क्या बताया था हमने? बी। ठीक है, 66 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि कानून विरोध में आच्छादित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। ठीक है, और अगला है कि संविधान 74वां का संशोधन अधिनियम पंचायतों से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए संविधान का जो 74वां संशोधन है वो पंचायत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका
मतलब ऑप्शन तो कौन सा संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, संविधान का 74वां जो संशोधन अधिनियम है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है, ठीक है, न कि पंचायतों से है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो 74वां संविधान संशोधन है वो अधिनियम नगर पंचायत से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में 4 विकल्प दिए हैं, अच्छी तरह पढ़ लेंगे, सही आंसर बताने की कोशिश करें। ऑप्शन नंबर डी पढ़ लें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संस्थात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों से, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? 4 विकल्प दिए गए हैं आपके पास, आपको सही आंसर बताना है। सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, वास्तविक एवं नाममात्र का कार्यपालिका। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, सही आंसर बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विधिक अधिकार एक अधिनियम के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए हिमाचल प्रदेश में कितने हैं सीटों की संख्या, तो हो जाएगा 3। ठीक है, राज्यसभा सीटों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे आप एक बार देख लेंगे, क्योंकि वर्तमान में कुछ जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या चेंज हुआ होगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार चेक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना से जुड़े गए हैं? समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्षता, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से प्रयोग करके चुनना है आपको। ठीक है, एक बार अच्छी तरह पढ़ लें इस क्वेश्चन को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, अच्छी तरह पढ़ लेंगे आप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, तो यह सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, वो दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है?
सही तरह ऑप्शन पढ़ लेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है। ठीक है, यह केवल मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। कौन सा एक कथन सही है यह बताना है। यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। डी नंबर ऑप्शन है, यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार रखता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान के किस निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है यह बताना है। कह रहा है कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। पॉइंट नंबर 3 है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। पॉइंट नंबर 4 है कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। अपना सही उत्तर दिए गए कूट से चुनना है। ठीक है, विकल्प को आप अच्छी तरह पढ़ लें, क्वेश्चन पढ़ लें एक बार, आप सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। ठीक है, जो कि सही है। ठीक है, एक पॉइंट नंबर 1, 2, 3 ये तीनों ही सही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अगली बार से आपको ये दिक्कत नहीं आएगा, इस वीडियो में आ रहा है क्योंकि अगली बार से जो भी हम इसको जूम आउट करके अगले शेप में बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को चारों ही ऑप्शन अच्छी तरह से दिखाई दें, ताकि आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए अनुशंसा की गई थी। अभी आप लोग के लिए बहुत कष्ट हो रहा होगा, दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगली बार से आप लोग को ऐसा दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसके अच्छी तरह से ऑप्शन पढ़ लेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। ठीक है, इसके सही आंसर बताने हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 1957 की बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए अनुशंसा की गई थी, तो की गई थी 1957 की बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मौलिक अधिकारों की संरक्षक हैं, इसके सही आंसर बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका को सर्वोच्च बनाया गया है, उसका कार्य क्या है कि मौलिक अधिकारों की संरक्षक करना। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल अधिकार के हनन के संदर्भ में रिट जारी करता है। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। और न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसको है। आर्थिक समीक्षा तो है योजना आयोग को, योजना तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को, वित्त मंत्रालय को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वित्त मंत्रालय को। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लें। आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसको है, तो वह है वित्त मंत्रालय को। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उन पर सुझाव द्वारा एक समिति का गठन किया था, इसके अध्यक्ष थे, यह बताना है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे वाई.एच. मालेगाम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ विक्रय कर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, यह बताना है कि इसमें से क्या सही है। यह अंतर्राज्य व्यापार पर लगाया जाता है, यह केंद्र शासित प्रदेशों पर लगाया जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 कह रहा है यह विशेष आर्थिक क्षेत्र पर लगाया जाता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। अच्छी तरह एक बार देख लेंगे क्वेश्चन को।
इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, ठीक है। केवल 1 और 2 देख लीजिए क्या है, यह अंतर्राज्य व्यापार पर लगाया जाता है, यह केंद्र शासित प्रदेशों पर लगाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई भू राजस्व नीति के संबंध रखता है? आपको बताना है कौन सा एक्ट है वो। 4 विकल्प हैं, अच्छी तरह पढ़ लें, सही आंसर बताने का प्रयत्न करेंगे। सही आंसर हो जाएगा महालवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अटलांटिक महासागर में शीत धारा है? सही आंसर हो जाएगा वेनेजुएला धारा, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में सिंचाई संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी भारतीय राज्यों में से यहाँ सिंचाई की तीव्रता उच्चतम है पंजाब में, ठीक है। सभी भारतीय राज्यों में से यहाँ नहरों द्वारा सिंचाई का क्षेत्र उच्चतम है। कृषि आधुनिकीकरण के कारण जिसमें सिंचाई की उच्च तीव्रता शामिल है, पंजाब में तीव्र अवकर्षण हुआ, ठीक है। कहा कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 सही है, ठीक है। देख लीजिए 1 और 3 में क्या है। देखिए कह रहा है कि कृषि आधुनिकीकरण के कारण जिसमें सिंचाई की उच्च तीव्रता शामिल है, पंजाब में तीव्र भूमि अवकर्षण हुआ है, ठीक है, जो कि सही है। और ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है कि कृषि भारतीय राज्यों में से यहाँ सिंचाई की तीव्रता उच्चतम है, जो कि 1 और 3 इसका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिग्स बोसान की खोज, जिसके बारे में वैज्ञानिक लगभग सुनिश्चित हैं, आइंस्टाइन की सापेक्षता के विशेष सिद्धांत को अमान्य कर सकती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि प्रकाश से भी तेज गति से चलने वाले कण की प्रत्याशित खोज स्टीफन हॉकिंग को गलत ठहरा सकती है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि प्रकाश से भी तेज गति से चलने वाला कण की प्रत्याशित खोज आइंस्टाइन की सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के विरुद्ध की जा सकती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है, यह बताना है। इसी तरह एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 3, ठीक है। नंबर 1 और 3, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती और इसका सत्र अल्प सूचना पर किसी भी समय बुलाया जा सकता है, ठीक है। आपको सही आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। और आगे देखते हैं क्या है कि भारत के संविधान के अधीन भारतीय संसद के दोनों सदनों की विधि निर्माण की शक्तियाँ समरूप हैं। आपको इसका सही आंसर बताना है। तो उसका क्या हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि मानव अधिकार विधि के एक ढांचे के भाग के रूप में सभी मानव अधिकार अन्योन्याश्रित हैं, अंतर संबंधित हैं, अविभाज्य हैं, ठीक है, जो कि तीनों ही सही हैं। नीचे दिए गए गुण का सही प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है कि इको मार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इको मार्क एक परमाणु चिन्ह है जो पारितंत्र पर न्यूनतम प्रभाव डालने के लक्ष्य से बने मानक समूह से, आगे देखते हैं, अनुरूपता रखने वाला उत्पादक के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोजन उपभोक्ता के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की दिशा में जागरूकता बढ़ाना है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है आपको, ठीक है। इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है, दोनों ही सही हैं, ठीक है।
पॉइंट नंबर 1 और 2 जो दोनों हैं इसमें जो दिया गया है इको मार्क का, ये दोनों ही सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1980 के दशक से आगे संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण के प्रयासों के सार थे? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे विकल्प युद्धकारियों के बीच अंतर्निहित विवादों का समाधान करना, शस्त्र नियंत्रण करारों को मॉनिटर करना। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है कि शांति बनाए रखने हेतु विकास सहायता प्रदान करना। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। ठीक है, तो एक बार अच्छी तरह क्वेश्चन को देख लें और इसका सही आंसर बताएंगे। देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ये कह रहा है कि युद्धकारियों के बीच अंतर्निहित विवादों का समाधान करना, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ कूट में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मानव अधिकार संधि हस्ताक्षरित की गई किंतु अभी तक भारत द्वारा अनु समर्थित नहीं की गई है, यह बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पीड़न के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र प्रसंविदा। ठीक है, प्रसंविदा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। ठीक है ना, सूची 1 में ब्रिटिश नीति दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे दिया गया है इसका परिणाम, आपको इसका मिलान करना है। ठीक है, तो एक बार अच्छी तरह देख लेंगे। देखिए सूची में दिया है कृषि भूमि बंदोबस्त, फूट डालो राज करो, सरकारी नौकरियों में वृद्धि, युद्ध एवं विजय। ठीक है, और इसका विभाजन नीचे परिणाम दिया गया है। इसका क्या हुआ? फूट डालो राज करो पे, तो उसके बाद क्या उसका प्रभाव पड़ा यह आपको बताना है। तो चलिए एक बार अच्छी तरह आप देख लें यहाँ पे स्क्रॉल करके, उसके बाद आप आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के वन पदार्थ आयात का मूल्य के आधार पर सही और वही अनुक्रम है? सही आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए पूंजीगत माल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य उत्पाद, उर्वरक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है गवर्नर और सूची 2 में महत्वपूर्ण नीतियाँ दी गई हैं, आपको इसका सही मिलान करना है। ठीक है, चलिए देख लीजिए अच्छी तरह से क्वेश्चन। हाँ, आप इसका सही से आंसर सोच लें और बताने की कोशिश करें। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या था? अस्थाई बंदोबस्ती। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्ती। ठीक है ना, और लॉर्ड वेलेंजली ये किससे है? तो सहायक संधि से। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी राज अपहरण नीति, और लॉर्ड कर्जन जो हो जाएगा आपका बंगाल का विभाजन। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 95 का 94 तक क्या है ये क्वेश्चन? 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय समितियां के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वे मंत्रिपरिषद के उपसमुच हैं। विधायी एवं संवैधानिक संशोधन, विधेयक की समीक्षा इन समितियों में की जाती है। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 जो कि ये सही आंसर है, स्क्रॉल करके देख लेंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किसने किया था? मगध में प्रथम
ब्राह्मण राज स्थापित किसने किया था, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन था। सही आंसर हो जाएगा मिर्जा अजीज कोकलताज, ठीक है, मिर्जा अजीज कोकलताज, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा मई 1934 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मंत्री परिषद के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियां हैं, इसकी चौड़ाई कितनी है। इसकी चौड़ाई है 6 से 8 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये थे बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट के प्रैक्टिस सेट नंबर 32। यह आप लोग को कैसा लगा दोस्तों। यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि हमारे जितने भी भाई लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल से जुड़ जाएं। ताकि इसमें देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सेलेक्टेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन जो लिए गए हैं उसके क्वेश्चन के जो स्टैंडर्ड हैं बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। दोस्तों एक इसमें ये रह गया कि जो भी क्वेश्चन है उसमें आप लोग को थोड़ा सी तरह दिख नहीं पा रहा था क्योंकि स्क्रॉल करने में दिक्कत हो रही थी। तो अगला जो वीडियो आपको आएगा तो उसमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।